मुझे लगा टीपू झूठ बोल रहा है। निशा 3-4 दिनों के लिए पिंड गई है, एक रात में कैसे वापस आ सकती है? हाँ, कुछ बताया भी नहीं, बस जाके सो गई। हाँ भाई, शहर की पली बड़ी है, पिंड में कैसे रह पाएगी? नहीं, पिंड नहीं है तनवीर, सिंध का चौथा पांचवा बड़ा शहर है और हर सहूलत से आरास्ता है। वो हवेली इतनी बड़ी है, मामू जान बता रहे थे कि सब कुछ मौजूद है वहां। अरे कितनी खूबसूरत चादर है खाला जान, ये आपने मेरे ब्याह से पहले कहीं नहीं पहननी। चलो ये तुम अपनी शादी पे खुद ही पहनना मेरी तरफ से। नहीं खाला जान, मैं आपसे कुछ और ले लूंगी, ये तो आप ही पहनेंगी और इतनी प्यारी लगेंगी। क्या कर रही हो? इतनी खूबसूरत लगेगी आप। अरे ये क्या कर रही हो तन्वी? अरे माशाल्लाह, कितनी सोहनी लग रही हैं आप। और पता है, मैंने गांव में आपकी इतनी तारीफें की हैं कि मुझसे ज्यादा लोग तो आपको देखने आएंगे। आपकी साड़ी कैसी लगी उनको? वो एक बात बतानी थी तुम्हें। गुलमेहर है ना, बीवी है मीर मिरान की। हाँ है। कुछ देर के लिए इसकी जान छोड़ दें। अरे भाई, हम तो जान छोड़ दें इसकी, ये हमारी जान नहीं छोड़ता। ये रोजाना नए फड्डे। अब फिर वो सरदार मुहिम खान ने एक नया झगड़ा डाल दिया। उसके लोग डीसी ऑफिस के बाहर बैठे हुए हैं हमारे लोगों के खिलाफ। न सर है न कुपैर है। जैसे जैसे इलेक्शन के दिन आ रहे हैं, ये नए तमाशे शुरू हो गए। पहले घर के तमाशे को संभालें, फिर बाहर देखें। बोलो भाई। बोलो। क्या बोलूं अम्मा से? मीरान की दूसरी शादी करवाना चाह रही है। 4 दिन में ही मायूस होके बैठ गई। 4 दिन नहीं अम्मा, 4 साल हो गए। तुम्हें मालूम है बेटा कि तुम्हारी अम्मा कब हामला हुई थी? 2 साल 10 महीने बाद। मायूसी गुनाह होती है, कुफर होती है। अल्लाह ताला ने इसकी इजाज़त नहीं दी। अगर मायूसी की लपेट में आ जाओ तो हर दुआ बेअसर, हर सदका बेनामुराद, कुछ भी कबूल नहीं होता। इसीलिए तुम्हें मायूसी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह पे भरोसा रखो। बात तो ठीक कर रही। फिर आपने क्या? मैं क्या कहती मीरू, मैंने बाबा साईं से कहा कि औलाद की ख्वाहिश उस औरत से बढ़कर कौन जानता हो जिसकी कोख पर जमाने भर की मुंतजर नजर जमी हो। मगर फिर भी औलाद की खातिर भी मैं किसी के आगे सवाली बन के नहीं जा सकती। उस आदमी के आगे भी नहीं जिसकी हिकमत का मजाक खुद उसकी भांजी उड़ाती हो। अगर वो कोई पक्का हकीम भी होता ना तो अम्मा ने ठीक नहीं किया। मैंने कहा आखिर मीरान की कोई इज्जत है उस घर में। ठीक से धक्के मार कर घर से निकाल दिया मुझे। मोहब्बत अपने मीर पने को एक तरफ रखो। मोहब्बत तो उसी से प्यार करती है जो उसके धक्के सहते हैं, और उन्हीं को दस्तार पहनाती है जो उसके आगे सर झुकाते हैं। फिर वही छोटा बड़ा, तुम उसका दर्द समझने के बजाय बस खुद में ही फंसे हुए हो। झूठ बोला है मैंने उससे कि यही उसका दर्द है। तुमने कोई झूठ तो नहीं बोला उससे। ये तो सच बात है ना कि तुम्हारे और मेरे दरमियान मियाँ बीवी का कोई रिश्ता ही नहीं। ये बात बताने में देर कर दी ना। लेकिन मेरी नजर में यही वक्त सही वक्त था मीरान।
और अगर तुम उसको सच्चाई बताते तो वो सच ना होता। तुम जिस रिश्ते को रिश्ता ही नहीं समझते, वो बताने की क्या जरूरत थी? जब कोई चीज तुम्हारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती तो क्या फायदा? हाँ, मेरा और तुम्हारा कौन सा रिश्ता था? नहीं था ना, तभी तो तुम्हारे और निशा के रिश्ते की बात निकल आई। ये भारी सी बात है, ये उसको कैसे समझ में आएगी? ये मैं कैसे समझाऊं? इतना परेशान नहीं हो मीरू, थोड़ा उसको वक्त दो, वो खुद ही समझ जाएगी। और बस अब सो जाओ, बहुत देर हो गई है रात। तुम्हें सुबह भी जाना है, मुझे भी सुबह काम है। रखती हूँ फोन। हाँ, दुआ पढ़ के सोना। नहीं है। निशा, निशा बेटे दरवाजा खोलो, मैं कब से खटखटा रही हूँ। निशा दरवाजा खोलो बेटे, 10:30 हो गए हैं। कुछ खा लो बेटे, कुछ नहीं खाया आपने। निशा, निशा दरवाजा खोले, मैं आपके लिए खाना लेके आई हूँ। और अम्मा ने अपने हाथों से खीर बना के भेजी है, वो भी लेके आई हूँ। निशा, निशा बेटे, निशा बंद। निशा बेटे, ठीक हो ना? क्यों माँ को परेशान किया? मैं टीपू भाई को बुला के लाती हूँ। हाँ हाँ, मामू जान, खुदा ना खास्ता मुझे लगता है कुछ हो गया। ऐसी नींद तो वो कभी भी नहीं सोती। उसे असर हो गया है। कैसा असर या खुदा? धमाल का अजीब असर होता है, यूं शिकंजे की तरह जकड़ लेता है बंदे को। क्या कर रही हो? फोन कर रही हूँ राशिद को, किसी को लेकर आए। असर उतारने? अरे नहीं, दरवाजा तोड़ने के लिए। अरे पागल हो गई हो क्या? फोन नहीं उठा रहा है ये। निशा, निशा मैं कह रही हूँ दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। हटो। राशिद को मिला, इसी वक्त नहीं उठाना इसने भी, हर वक्त फोन पे लगा है। निशा, अरे जवाब तो दो। ये फोन अरे क्यों नहीं जवाब उठा दो। रहा ये राशिद? कलमा पढ़ो, हिम्मत करके उठो। ये तुम अपने घर में हो, अपनी माँ और मामू के साथ। निशा, नहीं उठा रहा, फोन नहीं उठा रहा ये इस वक्त। मामू जान क्या करूं, वो फोन ही नहीं उठा रहा है। हौल वाला कुव्वत, तस्बीह बीच में ही तूने तोड़वा दी। अरे आपके तस्वीरों से कुछ नहीं होने वाला है। अरे पागल हो गई हो क्या? अपनी बेटी को पूरी दुनिया में मशहूर करोगी? तो क्या करूं, मरने के लिए छोड़ दूं उसे? अरे असर से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अरे आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएगा। तुम तसल्ली रखो। निशा, दरवाजा खोलो। निशा, दरवाजा खोलो। निशा,